हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन पे क्लिक करके, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जो भी नई वीडियो अपलोड होती है वो आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शंस है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रिंटफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबको पता है वैसे प्रिंटफ और स्कैनफ का क्या मतलब है, लेकिन कुछ बच्चों को जो फर्स्ट ईयर के उनको नहीं पता, मैं बता देती हूँ। प्रिंटफ के का क्या मतलब होता है, कोई भी वैल्यू अगर हमें प्रिंट करानी है प्रोग्राम में तो हम प्रिंटफ को यूज करते हैं। और स्कैनफ क्या होता है, जब हमें कोई वैल्यू यूजर से लेनी हो, मतलब यूजर अगर कीबोर्ड से कुछ टाइप करे, कुछ वैल्यू हमें यूजर से लेनी हो तो हम स्कैनफ का यूज करते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में प्रिंटफ के बारे में बताने वाली हूँ। देखो, printf function is used to print or display the value of variable using standard output device such as monitor। सबसे पहले तो ये जो printf और scanf फंक्शन होते हैं, ये किस में होते हैं, कौन सी लाइब्रेरी में होते हैं? कोनियो में होते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट के अंदर होते हैं। अगर आप ये लाइब्रेरी ऊपर डिफाइन नहीं करोगे, ये हेडर फाइल्स ऊपर नहीं लिखोगे, तो आपका printf फंक्शन वर्क नहीं करेगा। मैंने कहा था ना, हेडर फाइल्स क्या होते हैं, लिंकिंग के लिए हेल्पफुल होती है। प्रोग्राम में जो भी फाइल्स होती है उनको लिंक करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो हेडर फाइल मस्ट होती है। हर हेडर फाइल के अंदर एक ना एक फंक्शन जरूर होता है। ठीक है, तो हेडर फाइल को एक्सप्लेन करना अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम बहुत जरूरी है। ठीक है, अब प्रिंटफ क्या कर रहा है, कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी हो, अगर डिस्प्ले करनी हो, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू प्रिंट और डिस्प्ले करनी हो, तो हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं। और जिसका आउटपुट हमें कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर के ऊपर दिखाई दे देता है। ठीक है, printf function provides certain features that can effectively exploited to control the assignment and spacing of printout on the terminal। अब ये चीज मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले printf sum is यहाँ परसेंटेज डी। ये जो परसेंटेज डी है, ये आपके कुछ कंट्रोल स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग्स का फॉर्मेट होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले सॉरी, ये होता है सिंटेक्स। पहले आपने printf लिखा, फिर कंट्रोल स्ट्रिंग लिखी, फिर आपकी बेसिक आर्ग्यूमेंट लिखी। अब ये वही चीज है, कंट्रोल स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू के लिए आप परसेंटेज डी यूज करोगे। परसेंटेज डी आपका इंटीजर वैल्यू के लिए होगा। परसेंटेज यू आपका अनसाइंड इंटीजर वैल्यू के लिए होगा। परसेंटेज ओ आपका ऑक्टल वैल्यू के लिए होगा। परसेंटेज एक्स आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए होगा। अब प्रिंटफ क्या करते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करवाता है जो अलाइनमेंट को और स्पेसिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, टू प्रिंट आउट ऑन द टर्मिनल, टर्मिनल पे प्रिंट करने के लिए सॉरी। ठीक है, अब आपने देखा कि इंटीजर के लिए हमारे पास मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो हम परसेंटेज डी यूज करेंगे इंटीजर वैल्यू के लिए। कंट्रोल स्ट्रिंग है और फॉर्मेट है उनका। अब कंट्रोल स्ट्रिंग जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं उसके। अगर परसेंटेज डी है तो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू आएगी। परसेंटेज यू है तो अनसाइंड इंटीजर वैल्यू आएगी। है ये इंटीजर वैल्यू ही। ऑक्टल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि होती क्या है। लेकिन अगर आपको पूरे प्रिंटफ के अंदर कहीं पे भी परसेंटेज ओ लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब है वो कौन सी वैल्यू डिफाइन कर रहा है, ऑक्टल वैल्यू। जैसे इस वाले के अंदर परसेंटेज डी था, तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू आएगी, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी। आउटपुट में कैसा प्रिंट होगा, इंटीजर आउटपुट प्रिंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू आएगी। बाकी मैं बता देती हूँ, ऑक्टल के अंदर 8 होता है 0 से 7 तक, और हेक्साडेसिमल में 16 वैल्यूज होती हैं 0 से 10 तक, 0 से 9 तक और ए से एफ तक। ये आपकी 10 to 15 होती है। तो टोटल आपकी 16 वैल्यूज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आता है आपका फ्लोट। जब कंट्रोल स्ट्रिंग आपकी फ्लोट होगी तो आपकी कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी, परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ का मतलब आपकी फ्लोट वैल्यू है। परसेंटेज ई मतलब आपकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो आपको आउटपुट पॉइंट्स में चाहिए, तो अगर मान लो आपका आउटपुट आना चाहिए 1.2, तो पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पे आप परसेंटेज डी की जगह क्या यूज कर दोगे, परसेंटेज एफ। मतलब हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है, अब बस आपको याद रखना है, इंटीजर के लिए आप परसेंटेज डी यूज करते हो मेनली। ठीक है, और फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ यूज करते हो, और करेक्टर के लिए परसेंटेज सी। मेन आपके जो आने वाले हैं वो यही हैं, एक तो परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज ई, परसेंटेज सी और परसेंटेज एस। इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग।
ठीक है, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि जब आपको प्रिंट करना है तो आपको इस फॉर्मेट में ये लिखना है। तो प्रिंटफ क्या करता है, कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि क्या होते हैं, कंट्रोल द अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। उनको देखते हुए ही वो क्या करता है, टर्मिनल पे आउटपुट को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज है, अगर उसने डी देखा तो वो इंटीजर ही प्रिंट करेगा, करेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता। अब ये एक प्रोग्राम है, देखो अगर मुझे करना है सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यू, सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यू, तो आप यहाँ लिख सकते हो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच लाइब्रेरीज, तो आप सारी लिखोगे। ठीक है, हेडर फाइल्स लिख दिया आपने यहाँ पे, फिर मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। मेन फंक्शन के अंदर आपने सबसे पहले बताया कि अब सपोज अगर मुझे c इज इक्वल टू a प्लस बी करना है, बट यहाँ पे इन्होंने सम इज इक्वल टू i प्लस जे लिखा हुआ है। ठीक है, तो c a b इन तीनों को मुझे पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा कि किस डाटा टाइप के हैं, ये इंटीजर के हैं, क्योंकि मैथ्स वाली टर्म को ही आप ऐड कर सकते हो ना, करेक्टर को तो आप ऐड नहीं कर सकते। करेक्टर को भी हम कर सकते हैं लेकिन वो स्ट्रिंग का पार्ट हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल एडिशन कर रहे हैं, तो मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि इंटीजर चाहिए, आई चाहिए, जे चाहिए और सम चाहिए, सॉरी डिफाइन कर दिया। अब मैंने इनकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी कि आई को मैंने क्या दे दिया, 10 दे दिया, जे को मैंने क्या दे दिया, 10 दे दिया। अब मैं सम इज इक्वल टू आई प्लस जे, सम में क्या करूँ, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके दे दूँ। ठीक है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, नॉर्मली 10 प्लस 10 20 आना चाहिए। तो प्रिंटफ में मैंने दिया सम इज परसेंटेज दी सम। तो ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी आपकी, देखो जो प्रिंटफ में लिखा होता है इन्वर्टेड कोमा में वो तो आपका आता ही आता है। अब जैसे इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखा हुआ है, सम इज, उसके बाद क्या है कॉलन, कॉलन के बाद वो कह रहा है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी के अंदर क्या होगा, परसेंटेज डी के अंदर ये वैल्यू उठ के आएगी। तो सम की वैल्यू क्या है, आई प्लस जे, आई प्लस जे क्या है, 10 प्लस 10 20। तो आपका जो आउटपुट स्क्रीन होगा उस पर आपका ये रिजल्ट प्रिंट होके आएगा, सम इज 20। अगर सपोज मैं लिखती हूँ प्रिंट एफ सम ऑफ टू नंबर्स, फिर कॉलन परसेंटेज डी कोमा सम, ऐसे लिखती हूँ, तो आउटपुट में आपका आएगा सम ऑफ टू नंबर्स, फिर कॉलन और परसेंटेज डी, यहाँ सम से उठा के लेके आएगा तो आउटपुट आ जाएगा आपका 20। ठीक है, आपको प्रिंटफ फंक्शन यूज करना आ गया। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ प्रिंटफ के अंदर, अगर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट के अंदर आपका क्या आएगा, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंटफ के अंदर जो भी ब्रैकेट में होता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर वो आपका एज इट इज प्रिंट होके आता है। ठीक है, अच्छा और एक और मैं एग्जांपल देती हूँ आपको इसका। अगर मैं लिखूं प्रिंटफ एवरेज ऑफ टू नंबर्स, या फिर मैं इसकी जगह पे लिखती हूँ हाइफन और परसेंटेज डी और यहाँ पे एवरेज। ठीक है, तो ये आउटपुट भी क्या देगा, एवरेज ऑफ टू नंबर्स, फिर हाइफन और एवरेज कैलकुलेट करके, सपोज 20 एवरेज आई है तो 20, और ये आपका आउटपुट आ जाएगा। अब समझ में आ गया आपको प्रिंटफ के अंदर आउटपुट कैसे डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये आपका प्रिंटफ फंक्शन था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्कैनफ फंक्शन के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।